तो देखो क्लास 12 सेमेस्टर 3 कॉमर्स का आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। तो आज जो डे 1 है, फर्स्ट क्लास है, इसमें हम आप लोगों को एक बार सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का रिव्यू देंगे, ठीक है। और फिर जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का क्लासेस होगा, रूटीन वाइज जो रूटीन रहेगा उस हिसाब से। बट जो डे 1 है, आज हम लोग का डे 1 है, यहाँ पे सब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आप लोगों का है कॉमर्स में, जिसका क्लासेस यहाँ पे होगा। एंड देन पेपर का किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये ऑलरेडी जब क्लास 11 में आप लोग आए होंगे तो ये वाला टॉपिक ऑलरेडी एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ होगा, है ना। कि क्लास 11 का जो सेमेस्टर 1 है, क्लास 11 का सेमेस्टर 1 एंड क्लास 12 का सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, दोनों ही पूरा सेम रहता है। वो दोनों ही क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो 11 का पैटर्न है सेमेस्टर 1 का, वही आपका सेम टू सेम क्लास 12 सेमेस्टर 3 का भी पैटर्न है। कुछ डिफरेंस है और वही कुछ डिफरेंस जो है वो सबसे बड़ा है। क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा और जो मेन डिफरेंस आपका है वो ये है कि क्लास 11 में पेपर सेट किया था स्कूल का टीचर, एग्जाम हुआ था स्कूल में। क्लास 12 का सेमेस्टर 3 होगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब तक तो होपफुली ये बात सबको पता होगा, जिसको नहीं भी पता है वो लोग भी अब ध्यान से इस बात को समझ ले कि भाई क्लास 11 वाला जो था ये था स्कूल का एग्जाम और ये है बोर्ड का एग्जाम, काउंसिल। 11 सेमेस्टर 1 में क्या हुआ, पढ़ाया स्कूल का टीचर, पेपर सेट किया स्कूल का टीचर, पेपर चेक किया स्कूल का टीचर, मार्क्स भी दिया स्कूल का टीचर। 12 सेमेस्टर 3 में पढ़ाएगा टीचर, पेपर सेट करेगा काउंसिल, मार्क्स देगा काउंसिल, चेक होगा काउंसिल में। एमसीक्यू ही रहने वाला है, ठीक है ना। सेमेस्टर 3 इज फुली एमसीक्यू, ये आप लोगों को अब तक पूरा पता चल गया होगा, ठीक है ना। सेमेस्टर 1 क्या है, सेमेस्टर 1 जो है वो प्रैक्टिस मैच था सेमेस्टर 3 के लिए। ये है मेन नॉकआउट, वो तो प्रैक्टिस मैच चल रहा था। सेमेस्टर 1 और 2 जो अभी तुम लोग दिए हो 11 में, वो प्रैक्टिस मैच है 12 का 3 और 4 का। कि जाओ बाबू पहले अपना घर में एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बाहर मैच खेलोगे। तो अब घर में तो प्रैक्टिस कर लिए सेमेस्टर 1 का, अब सेमेस्टर 3 का बाहर मैच होगा, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का रहेगा। पहला आप लोगों का रहेगा लैंग्वेज 1, जो मेनली इंग्लिश है, किसी किसी का हिंदी एंड बंगाली भी होगा। फर्स्ट लैंग्वेज हम लिखते हैं, बेटर होगा। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, नेपाली, जो भी आपका है। दूसरा होगा आपका सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो भी आपका है वो रहेगा। ये दो तो लैंग्वेज पेपर हो गया। उसके बाद आपका कॉमर्स का पेपर स्टार्ट होता है, जिसमें से आ गया पहले अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, ये आर्ट्स वाला लोग का भी बहुत सारा रहता है, साइंस का भी किसी किसी का है। फिर कॉस्ट एंड टैक्स, फिर बिजनेस स्टडीज, फिर आता है यहां CLPA, कमर्शियल लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। एंड नेक्स्ट बहुत सारा का कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। तो ये सब सब्जेक्ट्स होगा नहीं। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी का क्लासेस अवेलेबल है और सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश का क्लासेस अवेलेबल है। ये दोनों सिर्फ फॉर ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। ऑनलाइन में और ऑफलाइन दोनों में ये 5 जो सब्जेक्ट्स है, इसका क्लासेस आपको बोथ ऑनलाइन भी मिलेगा एंड ऑफलाइन भी मिलेगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में यहां पे नहीं होगा, ठीक है ना।
हर सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है, इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, किसी किसी का मैथ्स भी होगा, है ना, बहुत कम स्टूडेंट का मैथ्स भी होगा, तो वो भी मैथ्स का भी क्लासेस नहीं होगा यहाँ पे। जबकि मेरा 11th में मैथ्स था, मैथ्स बहुत दिन हो गया प्रैक्टिस करते हुए, उल्टा सीधा पढ़ा देंगे भी, फिर हम खुद बहुत मुश्किल से पढ़े थे, जोश में आके ले लिया था मैथ्स। मेरा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ्स भी था, इको भी था, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो इसका क्लासेस आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। ऑफलाइन वाला ऑलरेडी बता दिया गया, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में रहेगा वो भी बता दिया गया, और जिसका क्लासेस नहीं होगा वो भी आप लोग को पूरा क्लियर कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से क्लास होगा। क्लास का जो टाइमिंग है वो इवनिंग में ही रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली एट 6 o'clock। ठीक है ना, क्योंकि बहुत कोई का स्कूल जो है छुट्टी होता है 4:30 4 बजे, आते आते घर में टाइम लग जाएगा। 6 बजे हम लोग का क्लासेस होगा। अभी रमज़ान है, रमज़ान का टेन्योर चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है 6 बजे तो क्लास हो नहीं पाएगा, इफ्तार का टाइम रहता है मेरा। ठीक है, उसके पहले होगा क्लासेस, और अभी नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ा सा कम होगा, जो रिमेनिंग 15 दिन रह गया और रमज़ान का, तो 15 डेज में क्लासेस थोड़ा कम होगा। आफ्टर ईद जो क्लासेस है वो हम लोग का बढ़ेगा और मेजॉरिटी क्लासेस होने लगेगा। हम सोचे क्लासेस को इस बार नेक्स्ट टाइम जो दिए थे उससे बढ़ा कर देंगे। लास्ट टाइम अकाउंट्स का 2 क्लासेस होता था, इस ईयर हम अकाउंट्स का 3 क्लासेस देंगे। लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स का 1 क्लासेस होता था 12 का, इस बार हम इकोनॉमिक्स का 2 क्लासेस आप लोग को देंगे। लास्ट ईयर कॉस्ट टैक्स का 1 क्लासेस होता था, इस बार हम कॉस्ट टैक्स का आप लोग को 2 क्लासेस देंगे। मतलब टोटल आपका 3 एक्स्ट्रा क्लासेस हर वीक होगा। महीना का 12 क्लासेस एक्स्ट्रा देंगे। रीजन ये है क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ऊपर गया है, उसको एट पार लाने का कोशिश कर रहे हैं काउंसिल, WB और CBSE और ISC के साथ, और होना भी चाहिए, क्योंकि कल को आप लोग CA करोगे, CMA करोगे, वहां पे तो सिर्फ बंगाल बोर्ड का बच्चा नहीं रहेगा ना, वहां पे ISC रहेगा, CBSE रहेगा, अलग अलग बोर्ड का रहेगा, तो आप उससे compete करोगे तो उन लोग का सिलेबस के साथ आपका अलाइन करना चाहिए ना। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स आप लोग के पास ऑलरेडी आ गया होगा। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को। स्टडी मटेरियल्स सिर्फ अभी अकाउंटेंसी का पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है, अकाउंटेंसी अभी प्रोसेस में है, विद इन फ्यू डेज वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। ऑफ मतलब ऑनलाइन जो है ई बुक्स वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको मिल जाएगा, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है सब वो ले सकता है। जो फिजिकल बुक है वो आपको ऑर्डर करना होगा, उसका कुछ चार्जेस लगेगा। आप अगर चाहो PDF आपके पास है, खुद से प्रिंट करवा सकते हो तो करवा लो। ठीक है ना, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है नहीं हम तो बुक से मतलब इससे ही पढ़ लेंगे, ऑनलाइन में जो दिया हुआ है सर का PDF उसी से पढ़ लेंगे, तो ये वाला गलती मत करो। ठीक है ना, हाथ में सामान चाहिए तब वो पढ़ाई होगा, फ़ोन से पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, सोचेंगे फ़ोन से हम MCQ पढ़ लेंगे, नहीं होगा। तुम खुद से करवा लो, अगर तुम्हारे पास प्रिंटर है या कम में तुम करवा सकते हो, वेल एंड फाइन। अभी तो एग्जैक्ट कॉस्ट हम बता नहीं पाएंगे, हमको पता करना पड़ेगा। बस मोस्ट प्रोबेबली पूरा जो कॉमर्स का बुक का सेट है फुल सेमेस्टर का, हम कोशिश करेंगे कि उसको 500 से 600 के अंदर में कर दिया जाए। ठीक है, 4 बुक्स जो है 4 बुक्स रहेगा, हम चाह रहे हो 125-150 के बीच में वो हो पाए। ठीक है, तो अफोर्डेबल रहेगा क्योंकि तुम्हारा पूरा सेमेस्टर चलेगा वो। नॉर्मल तो बुक अगर तुम अकाउंट्स के लिए जाओगे, सिर्फ अकाउंट्स के तुम्हारा 1000 रुपये पड़ जाएगा। BSTD कॉस्ट है इसका 400 300 का बुक है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको कम नहीं करता। और कोई फिजिकल बुक अगर ले रहा है उसको अगर अच्छा से रखेगा, उसमें अगर तरकारी वरकारी नहीं गिराता है, साफ़ सुथरा रखता है, तो वापस लाकर हमको पढ़ के दे देगा, हम उसको 50% पे कर देंगे, वो बुक को वापस ले लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अकाउंटेंसी का भी मैथ तैयार नहीं हुआ है, अकाउंटेंसी एंड CLPA का थोड़ा दिन में हो जाएगा। जो मैथ तैयार है उससे आते हैं। इस बार जो मैथ बनाया गया है ये एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मेरा जो स्टडी मटेरियल्स इस बार आप लोगों का HS एग्जाम के लिए बनाया गया है, ये हम पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम डंका का चोट में बोल सकते हैं कि पूरा वेस्ट बंगाल में जितना भी टीचर्स है वो सबसे बेस्ट स्टडी मैथ बनाए हैं। और ये ऐसा स्टडी मैथ है जिसमें सब कुछ कवर हो जा रहा है। इस स्टडी मैथ में आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा, सॉल्व करने के लिए एमसीक्यूज भी मिलेगा, सजेशंस भी मिलेगा, चैप्टर टेस्ट भी रहेगा, ओएमआर शीट भी भरा हुआ है, प्रैक्टिस पेपर भी दिया हुआ है, मॉक टेस्ट का पेपर भी दिया हुआ है और फाइनल सजेशन, सब कुछ ये बुक में रहेगा। और इतना कुछ रहने के बावजूद भी बुक बहुत मोटा नहीं है कि इतना बाप रे तो 500 पेज का बुक हो जाएगा, नहीं। हाईएस्ट जो सबसे मोटा बुक है वो अभी हम लोग कॉस्ट टैक्स का है, 130 पेज का है बस, 130 पेजेस, उसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन 110 से 130 पेजेस में सब बुक्स कवर अप हो जा रहा है, जिसमें पूरा टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इन्हें 4-5 पेज में चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं सर, नहीं। तुम लोग जब बुक देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा डिटेल्ड में टॉपिक। कोई भी बुक को WB का उठा लो, उससे अच्छे से इजी स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में दिया हुआ है मेरा बुक, सिंपल इंग्लिश एकदम लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिसमें आपका पूरा चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट टैक्स का बुक है, ठीक है, सेमेस्टर 3 का, सिलेबस दिया हुआ है, स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा नोट्स अच्छे से बना हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ टॉपिक लिख दिया 4 पेज में चैप्टर खत्म, ऊपर से है, नहीं। तुम अपना बुक को उठाओ, कोई भी राइटर का बुक और इसको उठाओ, तुमको पूरा कंटेंट्स मिलेगा जो जो बुक में है, लेकिन यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, देख रहे हो। अच्छा, हर चैप्टर है, यूनिट वाइज चैप्टर को डिवाइड किया गया है, जैसे सिलेबस में दिया हुआ है। पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने के बाद, क्योंकि सेमेस्टर 3 तो एमसीक्यू है सर, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो सिर्फ एमसीक्यू है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सम्स और एमसीक्यू दोनों आपको दिया गया है। एमसीक्यू डिटेल में दिया हुआ है और सम्स भी, क्यों? क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके आप वो चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। आप जब कल जाके सीए सीएमए करोगे तो फिर हमको गाली देने लगोगे। इसीलिए अच्छे से इसको दिया हो कि सिर्फ आप अपना मार्क्स स्कोर नहीं करो, मार्क्स भी स्कोर करो, कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग रखो, कॉन्सेप्ट आपका इतना स्ट्रांग रहे कि कल को जाके सीए सीएमए सीपीटी जब आप लोग दो, एंट्रेंस दो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो इससे रिलेटेड, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो देखो, एमसीक्यू चैप्टर 1 खत्म हुआ, यूनिट 1 पूरा एमसीक्यू दिया हुआ उससे रिलेटेड, अलग अलग टाइप्स का एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज, मैच द कॉलम, रीजन असर्शन, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट एंड पर्पस, केस स्टडी, सब कुछ दिया हुआ है। ये नहीं कि एक तरह का सिर्फ केबीसी टाइप ऑप्शन वाला दिया हुआ, नहीं, अलग अलग एमसीक्यूज दिया हुआ है। एमसीक्यू सॉल्व कर लिए सर, और आगे बताइए, चैप्टर समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, एमसीक्यू दिया हुआ है वो भी सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद आपको दिल हो रहा है कि नहीं, हम तो 100 ही एमसीक्यू सर दिया है, 100 एमसीक्यू में क्या होगा, 100 एमसीक्यू तो हम 2 ही दिन, 1 ही दिन में सॉल्व कर लिए। तो तुम्हारे लिए और भी प्रोविजन है, देखो, क्यूआर कोड यूनिट 1 का एडिशनल एमसीक्यू, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे, 2 सेट मतलब और एमसीक्यूज का खुल जाएगा जो अलग अलग बुक्स का लिया हुआ है। आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है सब खरीदना, मेरे लिए तो पॉसिबल है। तुम लोग से पैसा ले रहे, इतना क्या करेंगे, बुक्स खरीद के रखिए, तो वहां से एमसीक्यूज आप लोग को मिल जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन किए, जैसे ही ये क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, ये एडिशनल एमसीक्यू वाला, तो देखो ये वाला खुलेगा। कौन सा खुलेगा आप लोग को दिखा रहे हैं हम, क्लास 12। इसको इतने बेस्ट वे में डिजाइन किया गया है कि मतलब लगेगा ये कोई साइंस का बुक है। कॉमर्स में साइंस को यूज किया गया, टेक्नोलॉजी को, कॉस्ट टैक्स कर रहे हैं ना हम लोग। तुम ये वाला क्यूआर कोड को स्कैन जैसे ही किए, यहां पे देखो यूनिट 1 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर एडिशनल एमसीक्यू चाहिए। ये क्यूआर कोड को तुम स्कैन किए, क्यूआर कोड को स्कैन करते ही ये कॉस्ट ऑफ लेबर चैप्टर का एमसीक्यूज ये वाला खुल जाएगा, ये वाला 2 सेट ऑफ एमसीक्यूज, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही तुम ये वाला क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, कौन सा पेज खुलेगा, ये वाला 2 एमसीक्यू है सेट। आप इसको डाउनलोड करो,
डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो। देख रहे हो, ऐसा ऐसा दो सेट 1 और सेट 2। सर ये भी सॉल्व कर लिए, ये भी पूरा अच्छे से हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे तब टेस्ट दो, ठीक है, पूरा हो गया। नीचे में देखो QR कोड दिया हुआ, हर चैप्टर का टेस्ट होगा, हर टॉपिक का टेस्ट होगा। ये वाला QR कोड स्कैन किए सर, जैसे ही ये QR कोड स्कैन करेंगे तो टेस्ट वाला है ना, चैप्टर टेस्ट का ये वाला PDF खुल जाएगा। और ये वाला PDF अभी है खाली, क्योंकि अभी टेस्ट थोड़ी ले रहे, अभी से डाल देंगे तो तुम लोग तो फट से पहले से डाउनलोड करके रख लोगे क्या टेस्ट होने वाला है ना। तो जिस दिन टेस्ट रहेगा, जो टाइम बोलेंगे अभी तुम स्कैन करोगे, आएगा ब्लैंक। जो टाइम में टेस्ट लेंगे, जब बोलेंगे उस दिन, उस वक्त से और उस वक्त के बाद से स्कैन करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नजर आपको आ जाएगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपको फिर OMR भी आंसर की भी नजर आ जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि देखो ऑनलाइन स्टूडेंट है तो उसके पास तो उतना टाइम नहीं है कि तुम लोग तो मेरे पास हो पूछ लोगे, वो लोग कैसे पूछोगे? वो लोग सब कुछ इंतजाम किया हुआ है, अपने से चेक कर सकते हो। सर ये हो गया, अच्छा अब तुम लोग बोलोगे सर हम टेस्ट दिए नहीं ना, OMR मेरे पास था नहीं इसीलिए हम नहीं दे पाए। तो बुक में OMR भी है हर टेस्ट के लिए, देखो हर टेस्ट के लिए OMR है, तुमको अलग से खरीदने का जरूरत नहीं। और भी कलरिंग OMR है, जो बोर्ड्स में मिलेगा वैसे ही पूरा OMR दिया हुआ है आपको। समझ में आ रहा है? ये स्कैन मारे, स्कैन मारेंगे तो क्या खुलेगा? चैप्टर टेस्ट, ठीक है ना। जो ऑफलाइन टेस्ट देगा वो लोग तो क्वेश्चन पेपर हम देंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट देगा उन लोगों के पास ऑटोमेटिकली आ गया। और फिर आंसर लिखने के लिए OMR खरीदने का जरूरत नहीं है, OMR दिया हुआ है। मार के पूरा इसको सॉल्व वॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद चेक होगा। अब ये बुक में ही रहेगा ताकि तुमको पता रहे तुम कौन सा टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो। समझ में आया? ये चैप्टर अब हो गया कंप्लीट। तो कैसे करके होगा? सबका समझ में आ रहा है? पहले चैप्टर समझे, एक्सप्लेनेशन समझे, ठीक है। अच्छा ईयर क्वेश्चन भी है। कोई बोला सर हमको प्रीवियस ईयर का पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा। आप पढ़ो आराम से, डाउनलोड करो क्वेश्चन पेपर, हर टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में आया है, हर यूनिट से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, 2026 का भी एग्जाम, 25 के एग्जाम हुआ सेमेस्टर 3 का, वो उसके बाद वहां से लेकर के पूरा 2015 तक का इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आया है पिछला 12 साल में, वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग आते हैं, यूनिट 1 से 2025 सेमेस्टर 3 में क्या क्या क्वेश्चन आया है सर, पूरा दिया हुआ है। आप लोग ईयर क्वेश्चन भी तो पढ़ोगे ना, 20 कॉस्टिंग का पूरा दिया हुआ है। सर प्रीवियस ईयर 2025 से लेके 15 तक का क्या क्या क्वेश्चन आया इस टॉपिक में, वो भी पूरा दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इतना कंटेंट है कि आपको और कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी PDF फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ये बुक में ही सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद सर मेरा पूरा यूनिट खत्म हो गया, कॉस्टिंग मेरा कंप्लीट हो गया, अब ये कॉस्टिंग से क्या इंपॉर्टेंट MCQ है उसके लिए एकदम एंड तक इंतजार करने का आपको जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आप देख लो, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये पूरा बंगाली और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है कि कॉस्टिंग वाले से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सेम BSTD का भी है, सेम कॉस्ट एंड टैक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का भी पूरा आप लोगों का सेम टू सेम है, ठीक है। आज हम पूरा स्टडी मटेरियल्स और एग्जाम बता रहे, क्लासेस हम नहीं ले रहे, क्लास तो फिर लेंगे, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ जाए ताकि किस तरह से क्लासेस होने वाले हैं। देखो इसका आंसर भी की भी दिया हुआ है, सजेशन का, ठीक है, आंसर की दिया हुआ है आपका। अब देखो सर पूरा सॉल्व हो गया, मेरा कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट, अच्छे से पूरा चैप्टर टेस्ट दे दिए, सब कुछ पढ़ लिए। अब आता है प्रैक्टिस पेपर। 3 प्रैक्टिस पेपर
हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, अकाउंट्स, कॉस्ट टैक्स, बीएसटीडी, इकोनॉमिक्स, सीएलपीए, सब का 3 प्रैक्टिस पेपर आप स्कैन किए, 3 प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड हो गया। ये कब करना है, लिख दिए है, इन्हें की हड़बड़ा के जैसे ही मिला फट से डाउनलोड कर लिए, सॉल्व करना चालू, पढ़े ही नहीं, सॉल्व कहाँ से होगा। इसको कब करना है, सॉल्व द प्रैक्टिस पेपर ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल सिलेबस। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, अब समझ में आएगा क्या किए हो तुम। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है हम क्या बोलने मांग रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, सर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए, सब हो गया, तो अब मॉक टेस्ट दो। तो प्रैक्टिस पेपर के लिए भी OMR दिया हुआ है, ठीक है। OMR बुक में प्रिंट करने का रीजन ये कि OMR से तुम लोग का जो डर है वो निकल जाए कि भाई OMR में कहीं गड़बड़ नहीं कर दे, ये नहीं कर दे, नहीं, बुक में ही रहेगा। इतना बार OMR फिलअप करना है, हर महीना हर हफ्ता OMR भरना है, टेस्ट देते रहते, आदत हो जाएगा, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, सर ये सब हो गया। अब मान लो ये कॉस्टिंग है, उस तरह टैक्सेशन का भी सेम, सर कॉस्टिंग टैक्सेशन पूरा हो गया, अब क्या करना है, सब तो हो गया, ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, आप जो MCQ दिए थे वो पढ़ लिए, एडिशनल MCQ बुक्स का था वो पढ़ लिए, चैप्टर टेस्ट दे दिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए। तो ये करते करते हम लोग का आ जाएगा जुलाई का एंड, हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, आप लोग पूरा प्रिपेयर्ड है इसके लिए। अब एंडिंग में आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट से पहले आप लोगों को देखिए ये वाला नजर आता होगा, फाइनल सजेशन कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का, जो एकदम फाइनल सजेशन रहेगा, ये आप लोगों को ये QR कोड स्कैन करिएगा, मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। वो कब आएगा, अगस्त महीना, एग्जाम से 1.5 महीना पहले, जुलाई अगस्त में वो अपलोड कर दिया जाएगा, फाइनल सजेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, 2 मॉक टेस्ट लेंगे, फाइनल मॉक टेस्ट सबका। ऐसे तो चैप्टर टेस्ट चलते रहेगा, मॉक टेस्ट जो पूरा सिलेबस का होगा, 2 मॉक टेस्ट लिया जाएगा, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2। पहला मॉक टेस्ट कब होगा, अगस्त का पहला हफ्ता में। दूसरा मॉक टेस्ट कब होगा, अगस्त का दूसरा हफ्ता में। मतलब दूसरा हफ्ता तक मॉक टेस्ट का पूरा झमेला, अगस्त महीने में ही मिड में खत्म। सिलेबस पढ़ा दिए, MCQ सॉल्व हो गया, चैप्टर टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस पेपर हो गया, ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एडिशनल MCQ सॉल्व कर लिए, सजेशन सॉल्व कर लिए, इंपॉर्टेंट सजेशन सॉल्व कर लिए, मॉक टेस्ट दे दिए। इतना काफी है आपका 40 में 40 आने के लिए। समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं करना है। जो हम करवा रहे हैं ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। 1 साल डिले इसी वजह से हुआ, लास्ट ईयर क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि अब पूरा 1 साल स्टडी किए, जितना भी बुक्स है, जितना भी पैटर्न्स है एग्जाम का, जितना भी मैथ है, हड़बड़ी में नहीं कि 30-40। अभी वीडियो ऑफ हो जाएगा तो हम तुम लोग को एक टीचर का मैथ दिखाएंगे, तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ऑनलाइन दिखाना सही नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग को दिखाएंगे, देखना वो वाला मैथ, 40 पेज में बुक खत्म, 4 पेज में चैप्टर खत्म। जो चैप्टर को समझाने में 20 पेज लग जाएगा, 25 पेज लग जाएगा, 4 पेज में कैसे खत्म हो गया। कोई मैथ है जिसमें सिर्फ उनका MCQ ही दिया हुआ है, चैप्टर को एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो बच्चा समझेगा कैसे बाद में। और सिर्फ MCQ भर दिया, उसमें कोई ईयर क्वेश्चन नहीं है, सजेशंस नहीं है, टेस्ट का कुछ ये नहीं है, समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से डिजाइन किया गया। ये हो गया हम लोग कंप्लीट। फिर मॉक टेस्ट का भी देखो OMR दिया हुआ, मतलब तुमको OMR खरीदने का जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं कि फेंक दिया सर, हरा गया, नहीं, सब बुक में ही रहेगा। कैसा कैसा टेस्ट दे रहे हो सब रिकॉर्ड रहेगा। कल को जब गार्जियन बोलेगा कहो मेरा बेटा का इतना खराब मार्क्स क्या आया, तब बोलेंगे देखिए उसका बुक खोल के, चैप्टर टेस्ट तो दिया था, इतना कम मार्क्स क्यों आया, क्यों नहीं पढ़ रहा। ये हो गया सेम विद BSTD, सेम विद इको का बुक सिलेबस है। अब देखो जैसे चैप्टर 1 नेशनल में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर 4 पेज में, टीचर का मैथ देखिए 4 पेज में खत्म। 4 पेज में कैसे खत्म भाई, ये चैप्टर को तो मिनिमम समझाने में 20-25 पेज लिखने में लग जाएगा, वो भी हम बहुत शॉर्ट करके लिखा। बुक में तो 40-40 पेज है, जबकि बुक का फॉन्टिंग भी अच्छे से किया हो रहा है, तो हम लोग कितना छोड़ के लिखे। तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंस को रेड से किया हुआ है, ठीक है। जितना भी फॉर्मूलाज है उसको बॉक्स में रखा गया है, फिर फॉर्मूला के एक अलग से देख रहे हो तो फॉर्मूला, ताकि इसलिए आपको याद हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सम्स भी है इस बार और थ्योरी भी है, ग्राफ भी है, देख रहे हो। तो इसको फिर अलग से एक जगह लिखा भी गया है, पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विद डायग्राम एंड ऑल, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा मैथ में।
ठीक है, पॉइंट फॉर्म में। फिर सम्स है, सम्स के लिए जगह भी छोड़ देगी, कॉपी में नहीं करने, बुक ही में करो। क्वेश्चन दिया हुआ, जगह छूटा हुआ, यहाँ सम्स होगा, देख रहे हो, ताकि रिवीजन के लिए और अलग से कुछ कॉपी खोजने नहीं पड़ेगा। हमको पता बोलेगा सर जो कॉपी में किए थे वो कॉपी हरा गई, वो कॉपी मिल नहीं रहा है, घर में रखा हुआ है, तो सब कुछ बुक में होगा। इसीलिए देखो टेस्ट के लिए भी OMR दिया हुआ है बुक में, हम टेस्ट पेपर बुक में नहीं दिए है ना, वो QR कोड से डाउनलोड करना है, क्यों, अदरवाइज फिर बुक बहुत ज़्यादा पेजेस ज़्यादा हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया सर चैप्टर खत्म। अब देखो यूनिट 1 नेशनल इनकम से MCQ चाहिए सर, स्कैन करो MCQ वाला पेज, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखो इको है ना, इको का यूनिट 1 नेशनल इनकम, जैसे आप स्कैन करोगे उसको 3 सेट ऑफ MCQ, सेट 1 2 3, मतलब ये भी नहीं कि छोटा मोटा है, थोड़ा बहुत MCQ नहीं, भरा पड़ा है। इसको स्कैन किए, ओपन हो गया, 3 सेट ऑफ MCQ, डाउनलोड करो, पढ़ो। ठीक है सर, पढ़ने के बाद टेस्ट दो, चैप्टर टेस्ट, फिर इसको जैसे ही सॉल्व स्कैन करोगे, नेशनल इनकम का टेस्ट आ गया। टेस्ट अभी क्या है, खाली, जब लेंगे तब पेपर जाएगा। ठीक है, OMR दिया हुआ है, टेस्ट दीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब इस तरह से दिया हुआ है पूरा। और जब आप लोग पूरा कंप्लीट कर लोगे, पूरा टेस्ट देके जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो एंड में फिर आप लोगों को ये बुक का बैक पेज है, फाइनल सजेशन, ठीक है, जो डाउनलोड करना है आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त मिल जाएगा। फिर उससे पहले 2 मॉक टेस्ट, जैसे सब सब्जेक्ट में ले रहे हैं वैसे इसमें भी होगा, मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2। सर इससे पहले भी आपका प्रैक्टिस पेपर भी रहेगा, जैसे सबका प्रैक्टिस पेपर है 3-3, वैसे इको का भी रहेगा। स्कैन करो, 3 प्रैक्टिस पेपर आपके पास आ गया, सॉल्व करो इसको। ठीक है ना सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, स्कैन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला PDF ओपन होंगे, तो एवरीथिंग इन डिटेल आपको मिल जाएगा। सजेशन, तो फाइनल सजेशन से पहले जो अलग अलग टॉपिक वाइज जो सजेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। देखो टॉपिक वाइज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट MCQs है, तो सेट वाले MCQ पढ़े, ईयर क्वेश्चन पढ़े, जो इंपॉर्टेंट MCQs दिया हुआ वो दिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए, मॉक पेपर सॉल्व किए, क्या नहीं आएगा। और पूरा गारंटी के साथ ये सब करने के बाद आपका 40 में 40 आएगा। अब देखो कोई अगर सोच रहा है सर हमको पास करना है, चलो पास का फर्स्ट डिवीजन बोल रहे, फर्स्ट डिवीजन लाना है, 60% लाना है, तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो सिर्फ भाई मेरा लेक्चर अटेंड करे, ट्यूशन में जो पढ़ाई हो रहा है वही पढ़ाई करे, घर में उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब जब जो समझा रहे समझे, वो आराम से फर्स्ट डिवीजन लेकर आए। बट हम फर्स्ट डिवीजन के बारे में, ये वाला जो मटेरियल बनाया गया है ये फर्स्ट डिवीजन के लिए नहीं बनाया गया, ये बनाया गया है टॉप करने के लिए, कि तुम अपने स्कूल में टॉप करो। समझ में आ रहा है? उसके लिए सिर्फ ट्यूशन में आके, अब मेरा पास तो कोई ऐसा जड़ी बूटी है नहीं कि घोल के पिला देंगे तुम टॉप कर लोगे। टॉप बच्चा अपना मेहनत से करेगा, हाँ टीचर का गाइडेंस है, लेकिन टॉप वही करेगा। सिर्फ कोई भी टीचर बच्चा को टॉप नहीं करवा सकता। फर्स्ट डिवीजन हम क्या बोले, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आएगा, मेरे पास सिर्फ ज्वाइन कर लो ऑनलाइन या ऑफलाइन में, इसका पूरा 100% का गारंटी हम दे। बस तुमको सिर्फ मेरा वीडियोस देखते रहना और तुमको कुछ नहीं करना, तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन आएगा। बट अगर तुमको टॉप करना है, 40 में 40 लाना है, स्कूल में टॉप करना है, उसके लिए तुमको घर में जाके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। करना क्या है, बस जो स्टडी मटेरियल बुक वाला दिया हुआ है, आपको ये बुक छोड़कर अलग से हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई बीवी कुंडू खरीद लो, विजॉय खरीद लो, वो TH गिरीवाल ले लो, वो बासु एंड बासु ले लो, कुछ मत लो। जो बुक में दिया हुआ है बस उसी को पढ़ना है आपको। और अलग से हम कोई PDF भी नहीं देंगे, इन्हें कि सर बुक दिए फिर 4 PDF और बढ़ा दिए, नहीं, जो है सब बुक में। हम जो 1 साल किए मेहनत यही की, इस तरह का इंक्लूसिव बुक बनाना है कि अदर देन बुक आपको और कुछ चीज का जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो इतना कॉन्फिडेंटली हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्योंकि हम इसको पूरा अरेंज किए है ना, वो बहुत मेहनत लगा है टाइप करने में। वो देख के अभी फट से हम एक्सप्लेन कर दिया ना, इसमें कितना बार हम बनाए फिर काटे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, और इसमें क्या ऐड हो सकता है,
और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसे करते 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 हिट एंड ट्रायल करते करते बहुत टाइम लगा, फिर जाके ये बना। उसमें से भी देखो अभी भी 2 पूरा तैयार होना बाकी है, ठीक है। सेम विथ BSTD, इकोनॉमिक्स हो गया, सेम विथ BSTD। देख लो AI क्या है कि मेरे पिक्चर जनरेट किया, इतना हेवी जनरेट बोला रखो ये वाला, सब बोला नहीं नहीं तो आप लगी रही नहीं, बोले एकदम लग रही, ओनली हेटर्स विल से इट्स नॉट। ये वाला QR कोड को स्कैन करोगे, चैनल ओपन हो जाएगा। क्या वही हंस रहा है, ओनली बोल दिया, ओनली हेटर्स विल से इट्स AI। ठीक है, जो पूरा सिलेबस अलग अलग टॉपिक्स आपको दे दिया है, ठीक है। 7 चैप्टर्स है इसमें, मार्क्स वार्क्स आपको बता दिया है किसमें क्या आ रहा है ऑलरेडी। ये देखो BSTD थ्योरी है, इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट एंड टैक्स थ्योरी है, इकोनॉमिक्स थ्योरी है, तो चैप्टर भी एक्सप्लेन किया गया। ये नहीं कि चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किए सर, मतलब बुक्स को इतनी अच्छे से डिजाइन किया गया है, आप पढ़ोगे आपको एकदम समझ में आएगा। MCQ को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए इस तरह से टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है कि याद रखने में इजी। देखो उसको पॉइंट फॉर्म में किया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पॉइंट फॉर्म में रीड करोगे ऑटोमेटिकली याद होगा। उसके बाद एंडिंग में हर टॉपिक के एंड में आपको कंक्लूजन भी दिया गया कि इससे क्या समझ में आ रहा है, भाई कम से कम इतना तो याद रख क्या ये टॉपिक में ये कंक्लूजन है। देख रहे हो रेड में करके दिया, वेरी शॉर्ट फॉर एग्जाम्स, इस तरह का देख रहे हो, बीच बीच में ऐड किए फॉर एग्जाम्स। वह मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। साइंस क्यों? क्योंकि सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आर्ट क्यों? क्योंकि उसमें पर्सनल स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। हम लोग क्लास लेवल में पढ़े हैं ना, साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो इस तरह से आपको शॉर्ट में जगह में दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसका भी सेम वही हाल है, एक्सप्लेन कंप्लीट हुआ, स्कैन करोगे QR कोड, MCQs आ गया, MCQs पढ़ लिए, स्कैन किए QR कोड, टेस्ट आ गया। टेस्ट के एक डेट रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, हम बता देंगे कि भाई इस डेट में, देखो फाइनल टेस्ट का तो हम बता दिए क्योंकि हमको पता है बाय दैट टाइम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। अब हम डेट लिख दिए, उस डेट में टेस्ट नहीं हुआ तो थोड़ा खराब बात हो जाएगा, इसलिए जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो हम आप लोगों को बता देंगे। ऑब्वियसली जब टॉपिक खत्म होगा फिर टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जितना चैप्टर है पूरा वैसे एक्सप्लेन किया गया है। एंड में फिर वही ईयर क्वेश्चन, सजेशंस, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट MCQs दिया हुआ। ये आपको हो गया ईयर क्वेश्चन, इसको स्कैन करोगे आपको पूरा 7 चैप्टर का 2025-26 में जो एग्जाम में सेमेस्टर 3 में आया वो क्वेश्चन, और 2024 से लेके 15 तक का जो भी MCQs आए हैं ये चैप्टर्स है वो भी हम एक जगह अरेंज कर दिए आप लोग को मिल जाएगा। फिर सेमेस्टर 3 का जो इंपॉर्टेंट MCQs है BSTD का भी, वो भी देख लो, पूरा दिया हुआ है विथ आंसर की, ठीक है, विथ आंसर की आपको दे दिया है। लीजिए भाई, इसको भी आप लोग टॉपिक खत्म होने का, हम क्यों आप लोगों को बोल रहे हैं कि हमको 2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि 2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमको ये सब करवाना है पूरा। ये सब तुम लोग को अलग से सॉल्व कर सकते हो, बट हम क्लास में बैठा के भी सॉल्व करवाएंगे। ये सब MCQ पूरा क्लास में याद करवा देंगे, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपका फिर से प्रैक्टिस पेपर आ गया, स्कैन करिए 3 प्रैक्टिस पेपर, डाउनलोड मारिए, सॉल्व करिए, ठीक है। करने के बाद फिर मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 अगस्त में। उसके बाद फिर फाइनल सजेशन आ जाएगा अगस्त मंथ में। तो सबका ये 3 बुक तैयार है, अकाउंटेंसी भी तैयार नहीं है अभी, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा 2-4 दिन में हो जाएगा, स्टार्ट होते होते, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को पूरा अप्रोच करके लेकर जाना है, ठीक है। तो ये बुक में क्या क्या है फिर से हम एक बार आप लोग को रिपीट कर रहे हैं। टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन है, MCQ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा सफिशिएंट है, ईयर क्वेश्चन है, मॉक पेपर्स है, प्रैक्टिस पेपर है, सजेशंस अभी से दिया हुआ है, एंड वाला सजेशंस का भी सब कुछ दिया हुआ है। मतलब आपको टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। टीचर के ऊपर डिपेंडेंसी सिर्फ एक्सप्लेनेशन का, सर पूरा तो दे दिया है बुक में, MCQ मांगने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बोलते हैं सर MCQ भेज दीजिए, नोट भेज दीजिए, सब बुक में
डेट आते जाएगा, टाइम आते जाएगा और ये QR कोड में सब भरते जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अभी हाँ एक चीज और, अब अगर ये बुक किसी के पास चला गया, वो सोचेगा हम स्कैन करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, तो इसका भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इसको लॉक रखना है, सिर्फ अपने स्टूडेंट को एक्सेस देना है या सबको देना है। ठीक है, हम कोशिश सोच रहे हैं कि सभी को दे देंगे भाई, कोई अगर नहीं भी है, किसी के पास बुक है, अगर वो चाहता है प्रैक्टिस करना तो हम एक्सेस ओपन करके रख देंगे। ठीक है, कोई भी अपना बुक अगर लेता भी है तो एक्सेस उसके पास वीडियोस का नहीं रहेगा, वीडियोस एक्सप्लेनेशन तो जाहिर सा बात है वो आप लोग का ही रहेगा। अदर देन दैट जो एमआर है, MCQs एंड ऑल जो है उसका एक्सेस दे दिया जाएगा। स्टूडेंट है चलो ठीक है, सभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्लासेज होगा। हम जब आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम आप लोग को टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद जो थ्योरी है वो तो डायरेक्ट MCQ में आएंगे। जो सम्स बेस्ड टॉपिक है, जैसे कि कॉस्ट टैक्स ले लीजिए सर, कॉस्ट टैक्स तो सम्स बेस्ड टॉपिक है ना, तो इसका भी हम देखें बहुत सारे टीचर लोग को MCQ आ रहे हैं तो सिर्फ MCQ वाले ही सम्स रखा है। नहीं, हम तो MCQ वाला सम्स तो रखे ही है, उसके साथ साथ नॉर्मल सम्स भी रखे। क्यों? क्योंकि वो आपको हायर में भी काम देगा, और आप जब नॉर्मल सम्स करोगे ना, जैसे 11 में हम लोग कैश बुक एंड ऑल किए, सॉरी सेमेस्टर 1 में जो थ्योरी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था वो सब सॉल्व किए, उसका सम्स नॉर्मल भी किए थे, फिर वो MCQs में भी आया था। जैसे कि ये वाला एक टॉपिक है मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन। ठीक है, अब मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन में सम्स वाला टॉपिक है वो, बट एग्जाम में तो MCQ आएगा, तो हम MCQ तो रखे ही है इसका टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, नॉर्मल जो सॉल्व होता है उसको भी सॉल्व करवाएंगे, अकाउंट्स का नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करवाएंगे। फिर इसका प्रीवियस ईयर देखो कौन कौन सा सम्स आए हैं इस टॉपिक से प्रीवियस 10 ईयर में, वो सब भी आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें MCQ भी रहेगा, क्योंकि सर एग्जाम में तो MCQ आएगा ना, तो देखो सम्स बेस्ड MCQ भी है, ये ऑटोमेटिकली आप लोग का हो जाएगा जब आप लोग टॉपिक सीख लोगे। समझ में आ रहा है? तो सम्स भी करेंगे नॉर्मल, और फिर उसके ऊपर MCQs भी करेंगे। थ्योरी वाला चैप्टर का तो सिर्फ MCQ है, सम्स नहीं है। प्रैक्टिकल का सम्स प्लस MCQ, इसीलिए तो हम नंबर ऑफ क्लासेस 2 से 3 क्यों किए, क्योंकि हमको ज्यादा क्लासेस चाहिए, क्योंकि पढ़ाने का कंटेंट ज्यादा है इस बार। ठीक है, हम चाह रहे हैं हम इस हिसाब से आपको पढ़ाएं कि 10th तो 12th तो आप लोग पास कर ही लो, साथ ही साथ आप लोग का फाउंडेशन मजबूत हो जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, CA CME के लिए। उसके बाद फिर एडिशनल MCQ, चैप्टर टेस्ट, ये सब का जैसे है वो तो रहेगा ही। ठीक है, ईयर क्वेश्चन जो भी आए ये सब तो रहेगा। तो इस पैटर्न में क्लासेस होगा। देखो मेरा भी रमज़ान चल रहा है, हम भी रोज़ा रखते हैं, मेरा भी ईद आने वाला है ना। हम भी चाह रहे थे कि भाई हम ईद बाद कब स्टार्ट करें, अप्रैल में, क्या ज़रूरत है अभी मार्च में करने का। बट रीज़न ये है कि सब जगह ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गया है ना। हम क्यों तुम लोगों को 1 महीना पीछे कर दे उन लोग सबसे। सिलेबस तो हम अगर अप्रैल में भी स्टार्ट करेंगे तो हम जुलाई में कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? लेकिन हम जब मेरे पास टाइम है, हाँ थोड़ा भी स्पीड को, पेस को कम रखेंगे। जैसे 3 क्लासेस हम सोचे, अभी 3 क्लासेस नहीं, अभी नॉर्मली क्लासेस हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो सबको अभी थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, लेकिन क्लासेस हो। कुछ क्लासेस मेरे यूट्यूब में रहे, जैसे लास्ट ईयर भी था। हर सिलेबस, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यूट्यूब में रहेगी। पूरा कंप्लीट वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। वो सिर्फ जो ऑफलाइन में क्लासेस कर रहे हैं उन लोग के पास तो रहेगा ही एक्सेस ऑनलाइन का, और ऑनलाइन में जो इनरोल किया हुआ स्टूडेंट है उन लोग के पास रहेगा। ठीक है ना, उन लोग के पास रहेगा। तो यहाँ तक कोई भी होपफुली आप लोग को डाउट नहीं होगा। अभी जैसे कि हम बताए, जिनके वक्त क्लासेस हो रहे हैं रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, उसके बाद जब क्लासेस रमज़ान के बाद होगा तो फिर पूरा फुल रूटीन वाइज क्लासेस होगा। नंबर ऑफ क्लासेस कितना होने वाला है इस बार हम सोचे सफिशेंट क्लासेस तुम लोग को देना है सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए। अकाउंटेंसी का वीकली अकाउंट्स का 3 क्लास, कॉस्ट टैक्स का 2 क्लास, इको का 2 क्लास, BSTD 1, CLPA 1। कितना? पहले अकाउंट्स का 2, कॉस्ट टैक्स का 1, इको का 1, तो टोटल कितना हो गया?
3 2 5 2 7 2 9 9 क्लासेज हो गए, और इंग्लिश एंड हिंदी जिसका है हम लोग का 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 11 क्लासेस। और दिन कितना है हम लोग के पास? 6। संडे की तो हम क्लास नहीं लेते, लैंग्वेज के क्लासेस तो संडे होगा, ठीक है। तो 6 दिन में हम लोगों को क्या करना है? 7 दिन में 11 क्लासेज है। तो जाहिर सा बात है कि कोई कोई दिन क्या होगा, डबल क्लासेज होगा, है ना। कोई कोई दिन क्या होगा, डबल क्लासेस करना होगा। कोई कोई दिन आएंगे 2 क्लासेस करेंगे। तो इसको ईद के बाद से फॉलो करेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट 2 मंथ्स तक का इतना रूटीन फॉलो करना है। फिर जब देखेंगे इंशाल्लाह कि नहीं टॉपिक तो हम लोग अच्छा खासा बढ़ गया, तो अब फिर हम लोग इसको वापस से 3 से 2 में लेके आएंगे, 2 से 1 में लेके आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग को पुश करना है, ठीक है ना, सिलेबस को भी और अपने आप को भी। अभी आप लोग को सिर्फ आके क्लास अटेंड करना है। अभी हम थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा कम पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग का वक्त उतना ज़्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग का मिस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ईद बाद ज्वाइन करेगा। ऐसे तो मिस मेरे यहाँ होगा नहीं, क्योंकि सब तो रिकॉर्ड होगा। अगर आप अभी नहीं भी कर पा रहे, आप घर में लाके करो बैठ के, तो मिस तो होने वाला प्रॉब्लम है नहीं। बट क्योंकि मेन प्रॉब्लम बोले तो हम थोड़ा रोज़ा में, ठीक है, बोलते बोलते प्यास लगने लग जाता है। तुम लोग का एक क्लास नहीं है ना, 10 के भी बोर्ड्स के एग्जाम चल रहा है, ICSE के, 12 का ISC के एग्जाम चल रहा है, तो उन लोगों का क्लासेस चल रहा है कंटिन्यूसली, बहुत लंबा क्लासेस हो जा रहा है, 6-6 घंटा का, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग क्लासेस को कम करेंगे, शॉर्ट करेंगे। फिर ईद बाद जैसे ये रूटीन है, टाइम आप लोग को एक फिक्स कर दिया जाएगा, ऑनलाइन का भी बच्चे लोगों को बता दिया जाएगा, ऑफलाइन का भी फिक्स कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली टाइम तो 6 बजे का ही रहेगा। वीकेंड में हम लोग ज़्यादा क्लासेस करेंगे, कोशिश करेंगे मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस कर ले, और सैटरडे संडे जो है उसमें एटलीस्ट 4 या 5 क्लासेस किया जाए, ठीक है, क्योंकि स्कूल छुट्टी रहेगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, एक क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम लोग का स्टार्ट होगा। अभी टेम्परेरी रूटीन फॉर रमजान आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और जिस दिन क्लास होगा उसके दूसरे दिन फिर वो ऑनलाइन में भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाला भी रूटीन अभी हम जो ऑनलाइन स्टूडेंट इनरोल्ड हो गया है उन लोगों को भी मिल जाएगा, और ऑफलाइन वाले लोग को भी आप लोगों का ग्रुप में जो है रूटीन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, लोगों को कुछ पूछना है, ठीक है। आप लोग को सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल एक हम बनाए हैं, क्योंकि देखो व्हाट्सएप में क्या होता है ना, भेजते हैं फिर डिलीट हो जाता है, ऊपर चलेंगे। टेलीग्राम में क्या, एक बार भेज दिए तो वो रहेगा ही, कोई बाद में भी ज्वाइन होगा तो भी वो आराम से उसको एक्सेस निकाल सकता है। यूट्यूब में क्या, सॉरी व्हाट्सएप में क्या होता है, कोई बोले सर हम तो अभी ज्वाइन हुए, फिर से वापस से भेजिए। अब अगर ज्वाइन होते रहेगा तो बार बार भेजते रहेंगे, तो इसलिए टेलीग्राम का चैनल बन गया है, उसमें सब हम नोट्स एंड ऑल पूरा कॉमर्स का भेज देंगे। जो भी है कंटेंट वीडियो होगा, जब भी ज्वाइन होगा ऑटोमेटिकली पीछे से वो ले लेगा, उसको आप लोग सब जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। तो टॉपिक को हम लोग करते हैं यहीं पे कंप्लीट, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकता है।